हेलो नमस्कार, जय गंगे मैया, हर हर महादेव। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक महत्वपूर्ण सवाल को लेकर के, और महत्वपूर्ण जो सवाल है वो ये है कि हकीकत में क्या एक दिन में संगम पूरा घूमा जा सकता है। बहुत से लोगों के दिमाग में रहता है कि क्या हम एक दिन में चलते हैं, सुबह पहुंचेंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे और संगम घूम करके फिर स्नान करके कुंभ, मैं क्षमा चाहता हूँ, संगम की जगह मैं कुंभ बोलूँ तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों का प्लान होता है कि महाकुंभ लगा 144 साल बाद, तो घूम सकते हैं कि नहीं सकते। इसी सवाल पर क्योंकि इसमें काफी कमेंट आते रहते हैं और इस चीज को बार बार बोला जाता है कि सर मैं ऐसा है 13 तारीख को आ रहा हूँ, मैं 8 तारीख को सुबह आ रहा हूँ, वो मैं कोशिश करूंगा रात ही को 9 बजे ट्रेन जाना है, वापस जाने की ट्रेन बताइए, घूमते नहीं। और लास्ट में अंत में जाते जाते प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उनके मन में हमेशा ही रह जाता है कि वो संगम नहीं घूम पाते हैं, परेशान होते हैं और फिर विचलित होकर के यही कहते हैं कि संगम को घूमा नहीं जा सकता, परेशान। तो मैं आज इस वीडियो में बहुत ही क्लियरली आपको समझाऊंगा कितने मंदिर हैं, कितनी जगह पे कैसे घूमा जाता है, मतलब एक प्रॉपर डिटेल के साथ में समझाने की कोशिश करूंगा। और उस सवाल का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या एक दिन में घूमा जा सकता है कि नहीं घूमा जा सकता, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि कितने दिन का समय लेकर के प्रयागराज आए और पूरी तरीके से कुंभ को विजिट कर सके, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, साथ ही आपको पूरा घूमने का मौका मिले और आपकी सारी जो समस्याएं हैं वो क्लियरली रहे मिनिमम टाइम में। साथ ही कोशिश हो कि तकरीबन पूरा कुंभ क्लियर किया जाए, और कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है और क्यों नहीं हो पाता है कवर, उसको भी हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल के साथ में डिस्कस करेंगे और मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करूं। तो दोस्तों जल्दी से हम देख लेते हैं। मैप में आप देख रहे होंगे बहुत ही क्लियरली हमारे सामने दिख रहा होगा एक मैप, जिसमें टोटल 25 सेक्टर है। अगर आप प्रयागराज कुंभ मेला घूमने का प्लान बनाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ जो सेक्टरों की संख्या है टोटल 25 है। ये आपका 1 रहा, 2 रहा, 3 रहा, 4 और 5 आपका इस साइड पड़ता है, झूसी के साइड पड़ता है। वहीं पर आपके 6 और 7 और 8 इधर पड़ते हैं, 9 के आसपास, 11 12 तकरीबन और 14 से लेकर के 21 22 तक जो आपके सेक्टर है वो आपके पड़ते हैं झूसी के साइड में। इसी तरह 23 24 25 जो आपका पड़ता है वो अरेल घाट की तरफ से पड़ता है। तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल था कि क्या हम एक दिन में यहाँ पर घूम सकते हैं कि नहीं घूम सकते हैं। मान लीजिए आप सुबह 7 बजे के आसपास किसी तरीके से भी प्रयागराज एंट्री कर जाते हैं। टोटल यहाँ पे जो स्टेशनों की संख्या है वो 9 स्टेशन है, जिसमें से 8 आपके महत्वपूर्ण स्टेशन है। झूसी हुआ आपका, उसके साथ ही नैनी स्टेशन हुआ, नैनी प्रयागराज छुकी स्टेशन हुआ, प्रयागराज जंक्शन हुआ, प्रयागराज रामबाग हुआ, प्रयागराज संगम हुआ, उसके बाद प्रयाग जंक्शन हुआ और प्रयागराज संगम सबसे नज़दीकी स्टेशन है। यहाँ का मैं अभी बता देता हूँ इस चीज़ में कि सबसे नज़दीकी स्टेशन जो है वो प्रयागराज संगम है, मात्र 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, और 1 किलोमीटर गंगा पड़ती है, 2.5 किलोमीटर त्रिवेणी घाट संगम पड़ता है। यहाँ से देख सकते हैं। बाकी प्रयागराज से 6 किलोमीटर है, इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। उनका डेस्टिनेशन या फिर उनकी जो भी डिटेल्स होती है उनके मैं वीडियो बना करके ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, उनको जरूर विजिट करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या एक दिन में इसको घूम सकते हैं कि नहीं, तो मैं बता रहा हूँ। तो सुबह 7 बजे अगर आप प्रयागराज आ जाते हैं किसी छत पे भी, तो वन डे बिल्कुल नहीं घूम सकते, कम से कम 2 दिन के लिए। आप नॉर्मली देख लीजिए यहाँ पर 25 सेक्टर और हर सेक्टर की लंबाई 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच है, मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच हर उसकी लंबाई है। तो आप ये कैसे एक दिन में घूम सकते हैं, आप ही अनुमान लगा लीजिए इस चीज़ का। तो इसे बिल्कुल नहीं घूमा जा सकता है, तो मैं यही कहूँगा कि घूम नहीं सकते हैं। तो मगर कैसे इसे कवर किया जा सकता है मैं आपको ये बता देता हूँ। सुबह 7 से 8 बजे कोशिश करिए, जहाँ कहीं पे भी हो भारत के, अगर आप आ जाते हैं और वहाँ से पैदल चलेंगे, क्योंकि कोई भी ट्रैफिक, कोई भी आपको साधन नहीं मिलेगा, पूरी तरीके से यहाँ पे पैदल ही आना होगा। अभी जो साधनों की संख्या है वो आउटर में ही 15 किलोमीटर रोक दिया जा रहा है। अभी माँ की पूर्णिमा आने वाली है, जिसके कारण आजकल तो इतनी ज्यादा भीड़ है वहां पर कि आपको 15 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाएगा और पैदल चलना होगा तकरीबन संगम नोज तक। चाहे आप उत्तर की तरफ से आते हैं, चाहे दक्षिण की तरफ से आए, चाहे पूर्व की तरफ से आए, किसी भी तरफ से आप आते हैं अगर यहाँ पर, तो यहाँ पहुंचते ही मान लीजिए 2 से 3 घंटे आपको लगते हैं यहाँ पे। तो 7 से 9 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास त्रिवेणी घाट संगम पहुंच जाएंगे यहाँ पर, या फिर किसी भी घाट पर आप जा सकते हैं या फिर नहा सकते हैं यहाँ पर। मतलब इस एरिया में पहुंचने के लिए कुल मिलाकर के घाट में आपको तकरीबन 9 बजेंगे। 9 बजे के आसपास आप 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच, फैमिली के साथ है तो 2 घंटे मान लेते हैं हम नहाते हैं, तो 11 बजे के आसपास इसे कवर करिए। और 11 बजे के बाद कवर होने के बाद में सबसे पहले चीज क्या करिए, वहां से निकलिए और 1 घंटे से 1.5 घंटा, मतलब 2 घंटा मान के चलिए आपका लगेगा हनुमान दर्शन करने में। हनुमान जी, नहाने के बाद 11 बजे अगर दर्शन करें, हनुमान मंदिर दर्शन करने में कम से कम 2 से 2.5 घंटे मैक्सिमम, मिनिमम टाइम लगेगा ही लगेगा आपका, नॉर्मल दिन में भी। तो इसे कवर करने में हनुमान मंदिर को ही आपको हो जाएंगे 1 से 1.5, या मतलब 1.5 बज जाएगा। मान लीजिए हम 2 बज जाता है, बहुत ही मोटा मोटा मान के चलते हैं। तो वहां से अगर आप निकलते हैं तुरंत ही अच्छे व्रत को घूमते, 1 घंटे का प्लान ये भी है। तो 1 घंटा अच्छे व्रत घूमने का मतलब है 2 से 3 हो गया। फिर आप शिव मंडपम चले जाइए, 4 से 5 घंटे, 5 बजे तक यहाँ घूमेंगे। उसके बाद नागवास की तरफ जाएंगे, 6 से 7 बज जाएगा, मतलब आपका दिन पूरा तुरे के चला गया है। अब अगर सेक्टर नंबर आप बाकी के मंदिर कवर करना चाहे, सोमेश्वर मंदिर, चक्रमाधव मंदिर, वीणी मंदिर, सागर, तो इनके लिए आपको जाना पड़ेगा 6 से 7 किलोमीटर और आउटर में, जहाँ पे भी जाना चाहते हैं 8 10 किलोमीटर की रेंज में, तो ये कवर नहीं कर पाएंगे। कोशिश करिए नागवासी घूमने के बाद सेक्टर नंबर 6 और 7 में आइए, यहाँ पे काफी प्रदर्शनी लगी जिन्हें आप घूम सकते हैं और काफी बेहतरीन जगह घूमने लायक है। तो मैं यही कहूंगा
कि वनडे इसे कवर नहीं किया जा सकता है। 1 किलोमीटर का एक सेक्टर है, 25 किलोमीटर में पूरा मेला फैला हुआ है, आप सोच के देखिए। तो इसका मतलब टोटल 25 किलोमीटर में हर मेले में आपके कुछ ना कुछ खास चीजें हैं। सबसे पहली चीजें ज्यादा घूमने लायक 6 और 7 में बनाया गया है, उसके बाद 8-9 में भी घूम सकते हैं। अगर आप किसी बाबा या फिर किसी शिविर में जाना चाहते हैं तो वो लेकर के आपको 11 से लेकर के 21 नंबर तक सेक्टर में पड़ेगा। साथ ही आप जो राइडिंग करना चाहते हैं या कोई एडवेंचर टाइप है उसके लिए 25 नंबर सेक्टर जाना होगा, और बोटिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए 24 और 23 नंबर बेस्ट होगा पार्किंग के लिए। उसके साथ ही आपको झूले इत्यादि अगर झूलना है तो सेक्टर नंबर 1 को जाना होगा, यहाँ पर होता है मनकामेश्वर के पास में, मनकामेश्वर मंदिर उधर पड़ता है। और साथ ही साथ मैं बता दूं, अगर आपको पार्किंग लगानी 1 और 2 बेस्ट होती है यहाँ से। 4 नंबर में भी काफी चीजें घूमने लायक है, यहाँ पे भी आप कवर कर सकते हैं। जैसे डिजिटल कुंभ को लेकर के बनाया गया दिव्य कुंभ यहाँ पे घूमने लायक है, पर इसको भी घूमने में 1-2 घंटे के आसपास लगता है। तो मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई वीडियो के बीच में ही। खैर, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, इस व्यक्ति को शेयर जरूर कर जो आने का बना रहा हूं प्लान, क्योंकि यहाँ घूम लेंगे तो आप ही का फायदा होगा। साथ ही मैं इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि अगर ये घूमते हैं यहाँ पर तो अब आपका रहेगा कि एक दिन में इसे घूमा नहीं जा सकता है पूरी तरीके से। ये बात तो क्लियर हो गई। अब कहा क्या कोशिश करें कि कैसे हो सकता है पूरी तरीके से कवर करने के लिए, तो मैं आगे बताऊं आपको जो बात रही। एक चीज क्लियरली हो चुकी है, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपको क्या है कि आपको संगम घूमने का मौका जो मिलना है तो वो वनडे में बिल्कुल नहीं घूम सकते हैं। अगर आपका प्लान है तो मैं कहूँगा बिल्कुल उस चीज़ को कैंसिल कर दीजिए। वनडे कोशिश करिए, अगर आप संगम घूमना चाहते हैं यहाँ पे आइए, बहुत ही रहने का अच्छा साधन है। जनाश्रय ले लीजिए, सीधे तौर पर कहूँ फिर जनाश्रय लेने के साथ ही आप क्या कर सकते हैं, आप किसी होटल को ले लीजिए और नॉर्मल पैदल नहीं तो आप एक दिन में बहुत ही ज़्यादा आपको पैदल चलना पड़ेगा, वन साइड 10-20 किलोमीटर का चलना पड़ेगा, तो आप परेशान हो जाएंगे। सबसे बेहतर साधन है पहुंचते ही वहां पर किसी जनाश्रय में जाइए, अपना एक दिन का प्लान करिए, 100 रुपये में दीजिए। किसी भी सेक्टर नंबर 9, 10, 11, 12 आप कहीं पे भी चले जाइए, हर जगह पे जनाश्रय अवेलेबल है। वहां पे जाके अपनी एक सीट लीजिए। उसके बाद में आप क्या करिए, उसके बाद पूरी तरीके से मेले को घूमिए, शाम को आके आराम करिए, अगले दिन फिर मेले को कवर करिए, उसके बाद आप अपने घर के लिए तो मिनिमम 2 से 3 दिन का प्लान बनाइए। मैं कहूँगा वनडे प्लान करेंगे तो सिर्फ आप चलते हुए परेशान रह जाएंगे, किसी प्रकार से भी कोई चीज़ कवर नहीं कर पाएंगे और उसमें आपको ही असुविधा होगी, जिससे सिर्फ बाद में प्रॉब्लम होगी और आपका बिल्कुल मन नहीं लगेगा इस चीज़ के लिए। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि क्या करना है या कैसे करना है। मेरा काम आपको बताना था जानकारी। आई होप जानकारी से आप सहमत होंगे। थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही उस व्यक्ति को जरूर शेयर करें जो यहाँ आने का प्लान बना रहा हो, गंगा घूमने का या फिर गंगा जल जाने का या स्नान करने, त्रिवेणी घाट संगम करने का पूरी तरीके से। आज की डुएट की जो हालत बता दो वो बहुत ही बुरी है। पूरी जगह पे जाम लगा हुआ है, बाढ़ है, यहाँ सभी जगह पे जन सैलाब है, तो कहीं पर भी आने और जाने के लिए पूरी सुविधा नहीं है। सिर्फ ओनली वन पैदल है, चलना पड़ेगा। और ये किसी भी शर्त पर अगर मेला घूमने का प्लान बना रहे तो पहले से ही माइंड में सेटअप कर ले कि कम से कम आपको 20 किलो से 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा दोनों साइड का, अगर आप कितना भी कोशिश करते हैं। हालांकि अगर आपको प्रयागराज संगम की जगह, प्रयागराज संगम स्टेशन पे उतरने का मौका मिलता है किसी तरीके से, तो मैं कहूँगा सबसे नज़दीकी स्टेशन प्रयागराज संगम होगा, जो कि लखनऊ की तरफ से रूटे गाड़ी आती है वो अधिकतर आती है। वहां पर अगर आप पहुंच जाते हैं तो यही दूरी आपकी कम से कम 10 किलोमीटर के अंदर मेला कवर करके आप वापस रिटर्न हो सकते हैं दूसरे दिन, और यही सबसे बेहतर रहता है मेरे हिसाब से। बाकी शाही स्नान के दिन ये पूरी तरीके से बंद रहता है, ओनली वन बाकी दिन नॉर्मल दिनों में ओपन रहता है। तो बाकी आप डिपेंड करता है, आप समझदार हैं। ठीक है, मैं पहले भी कह रहा था कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।